गणेश देवा श्री 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 गणेश। माया आती है तो कष्ट भी बहुत सारे लेकर आती है, रोग, बीमारी, दोष, बहुत कुछ आता है, बहुत तकलीफ आती है। लेकिन माया की जगह पर अगर आप भक्ति को चाहोगे तो भक्ति अपने साथ लेकर आती है मन की शांति, अच्छा स्वास्थ्य, प्रेम, निर्मल मन। यहां से जब आत्मा निकलती है तो वो आत्मा को इतने प्रिविलेजेस मिल जाते हैं कि वो प्रभु के सारी सृष्टि को बहुत अंत तक देखती है और देखने की शक्ति मिल जाती है। वो सारे ब्रह्मांडों में ट्रैवल करती है, मल्टीवर्सेस में ट्रैवल करती है, कहां कहां नहीं जा सकती है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं आपको हर जगह ट्रैवल कराऊंगा अपने साथ। राम राम राम। 7 जन्मों के दुख कट जाएंगे, आज सर झुके तट मुस्काएंगे, मोर नाचेंगे पपीहे आज गाएंगे। आज दसो ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे। जाके आसमानों से तारे मांग लाएंगे, कौशल्या के लल्ला जी तुम्हीं पे सब लुटाएंगे। 14 साल जो रोके वो आंसू अब बहाएंगे, अवध में राम आएंगे, हमारे राम आएंगे। नारायण तज आए हैं शेषनाग की से, राघव राघव करते थे युग युग से दिन रहे, आज प्रभु ने दर्श दिया धन्य हुए हैं। राक्षस कौन थे, उनकी शक्ति, उनका ताकत, प्रभु श्री राम के विरुद्ध उनका युद्ध, क्या वे सब खत्म हो गए या वे राक्षस आज भी जीवित हैं हमारे बीच, हमारे साथ, हमारे भीतर? जानने के लिए बने रहिए। एक कौवे का भक्ति और ज्ञान को लेकर युद्ध और फिर उस कौवे की भक्ति को देखना, एक आदिवासी की दोस्ती, एक गिद्ध की ताकत और बलिदान, एक बुढ़िया अम्मा का प्रभु हरि के प्रति प्यार और उनके दर्शन पाना, ये सब कुछ आप जानेंगे। रामायण। वानरों के बारे में तो हम सब जानते हैं भाई, हनुमान जी को कौन भूल सकता है, वे तो हमारे बीच हमारे साथ रह रहे हैं और उनकी ताकत, उनकी शक्ति को कौन नहीं जानता। उसी प्रकार उन वानरों की शक्ति, समर्पण, दृढ़ संकल्प, इसे अगर जानना चाहते हैं, उसे अमृत का है मोह क्या, हंस के विष का वो प्याला पिए। आप सबके मन में एक प्रश्न तो जरूर आ रहा होगा कि रामायण तो घर घर में है, हर मंदिर में है, हर कोई राम कथा को जानता है, तो ऐसा क्या डिफरेंट है इस रामायण सत्संग में जो हमें देखना चाहिए? तो मैं आपको आज वहीं लेकर चलता हूं कि ये रामायण सत्संग बाकी रामायण सत्संग से अलग क्यों है और कैसे है। राम राम राम। जीवन क्या है? कभी सोचा है कि आप इस ब्रह्मांड में इतनी सुंदर पृथ्वी पर क्यों आए हैं, क्यों भेजे गए हैं? जीवन जीने का मुख्य उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य क्या है? ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है? ज्ञान श्रेष्ठ है या भक्ति? जीवन की समस्याओं से कैसे निपटे, कैसे जीवन की चुनौतियों का सामना करें और जीवन को अनुशासित कैसे बनाएं, इसे जानने के लिए देखिए और सुनिए रामायण को, क्योंकि राम के जीवन में ही भगवान ने बताया है कि किस तरह अनुशासन को और कर्तव्य परायणता को जीवन में लाने से हमारा जीवन कितना सुखमय और आनंदमय बनता है। थिंक अबाउट इट, व्हाट वाज द मेन मोटिव ऑफ गॉड सेंडिंग लॉर्ड जीसस टू अर्थ?
Did he come down over here and said that you keep praying God, you keep being in the church, or you be in the temples or mosque and keep praying and do nothing? That wasn't the motive. The motive was to purify the sinners. The motive was to teach all those distracted people, all those distressed people, what is discipline, how to live a disciplined life, what are the ethics and principles of life. He took everybody's sin on himself. He bore that pain. For whom? For us. What do we learn from the stories of Lord Jesus? What do we learn from the stories of Sri Krishna? What do we learn from the stories, from the actual real life events of Sri Krishna and Sri Ram? It is how to live life. What is the Updesh given in Gita by Sri Krishna to Arjun? Karmanneva adhikarastu ma phaleshu kadachanam. That means you perform your karma, you perform your actions, you perform your good deeds righteously. Be on the right track. Don't create hatred. Don't let hate develop within you. It should be love that should be within you and around you. And that is what you should be spreading around. That is what all these scriptures teach us, and we are supposed to learn them from them. So let's now understand, all of us together, what is it that is written in Ramayana. It will not take 1 day or 1 year for you to understand. You will have to deep dive into it for another 4 to 5 years or maybe lifetime to understand what is the meaning. But every chapter, when you see, every word, when you listen and read about it, there will be change in the life. That is, I can vouch for, and you will see to it. आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए, कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए, कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कुछ प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर आप सब जानते हैं और भली भांति जानते हैं, बस सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। जाकर आज की नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी को पूछिए, राम कौन है, राम के भाई कितने थे, राम ने किससे लड़ाई की थी, राम के प्रिंसिपल्स क्या थे, राम के एथिक्स क्या थे, और लक्ष्मण कौन थे, रावण कौन था। इसका सही सही ठीक प्रकार से जवाब नहीं दे पाएंगे, और जवाब नहीं देने का उनके पास में ठोस कारण भी है। भाई, आप में से और हम में से हम कितना समय दे रहे हैं अपने बच्चों को और नई पीढ़ी को रामायण समझाने में या गीता समझाने में, हमारी संस्कृति के बारे में बताने में। जवाब दीजिए। और ऊपर से इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो गई है सब जगह, तो वो बेचारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं वो हिंदी भी ठीक से पढ़ना नहीं जानते हैं, तो अवधी भाषा को क्या समझेंगे और संस्कृत को कैसे समझेंगे। इनके लिए तो बड़ा ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो गया है, और ये सिचुएशन खड़ी किसने की है? हम ही जैसे लोगों ने। तो इन बच्चों को यदि हमें सही राह दिखानी है, लाइफ की इम्पोर्टेंस बतानी है, तो जो बड़े बूढ़े होते हैं, जो हमारे भगवान हैं, अच्छे अच्छे राजा, धर्मात्मा, महात्मा इस युग में हुए हैं, उनकी कथाओं के बारे में अगर इन्हें पता नहीं चलेगा तो इन्हें मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, इनका मॉरल कहाँ से जगेगा, इनमें एथिक्स और प्रिंसिपल्स कहाँ से आएंगे।
और जरा ध्यान से सुनिए कि आपके और हमारे बच्चे आज के युग में क्या देख रहे हैं। हॉलीवुड, बॉलीवुड, सोशल मीडिया, जहां पर ये तक दिखाया जाता है कि चोर जो है वो चोरी कर कर भी हीरो बन गया है। तो क्या सीखेंगे आपके और मेरे बच्चे। और अपने बच्चों से जरा ये भी तो कह के देखिए कि बेटा रामायण का पाठ शुरू कर ले या गीता पढ़ना शुरू कर ले। करेगा वो? 100 में से 10% बच्चे इस बात को मानेंगे और करना शुरू करेंगे, लेकिन आधे में छोड़ देंगे क्योंकि उनके पल्ले ही नहीं पड़ेगी कोई बात। या तो आप उन्हें रेगुलरली सत्संग में लेकर जाइए, जहाँ साधु महात्मा संत योगी जन है जो उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन वहाँ भी जब रामायण का सत्संग होता है तो कैसे होता है? या तो 9 दिनों का सत्संग होगा, या अखंड रामायण होगी, या ज़्यादा से ज़्यादा आप घर में कर लोगे तो 30 दिन के अंदर रामायण समापन करने की कोशिश करोगे। महीने का मास पारायण जिसे कहा जाता है। बहुत ही विरले घर हैं इस भारत संसार में जहाँ पूर्ण वर्ष भर रामायण की कथा चलती है और माता पिता अपने बच्चों के साथ में बैठ के उन्हें राम के जीवन के एक एक अंश के बारे में बताते होंगे। लेकिन साधारण समाज तो इन बातों से वंचित है। तो इन्हें किस तरह समझाया जाए, किस तरह इन्हें राम की जीवनी के बारे में एकदम डिटेल में इनकी भाषा में बताया जाए, उसके लिए है ये रामायण सत्संग। पहले राम आया या राम पहले आए? बड़ा कौन, राम या राम का नाम? सोचिए 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी महाराज क्यों आए थे? तुलसीदास जी महाराज कौन थे? इनके बारे में भी इस रामायण सत्संग में बताया जाएगा। ऐसे मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि जो हमारे वाल्मीकि जी हैं उन्हीं को तो भगवान हरि ने 16वीं शताब्दी में कलयुग में तुलसीदास जी के रूप में भेजा। और क्यों भेजा? क्योंकि रामायण इतनी विशाल है, कथा इतनी विशाल है कि उस विशाल कथा को और उस भाषा को समझना कलयुगी जीव के लिए उस समय बड़ा ही दुर्लभ होता और बहुत ही कठिन होता। तो तुलसीदास जी का रोल क्या था? वो यहाँ आए इस संसार में, और संसार में आके उन्होंने रामायण को सूक्ष्म करके इतनी सरल भाषा में किया। उस समय की अवधी भाषा जो बहुत चलती थी, तो रामायण का प्रसार घर घर हो सका, हर मंदिर में हो सका, हमारे अंतर मन में राम रोम रोम में उतर सके, वरना ये तो पॉसिबल ही नहीं होता। तो आगे की पीढ़ी के लिए, हमारी युवा पीढ़ी के लिए, हमारे यंग जनरेशन को समझाने के लिए किसी ना किसी तुलसीदास को तो खड़ा होना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये भार इस समय मैं संभाल लूं और मैं कोशिश करूं पूरी तरह से कि रामायण के कण कण को, रामायण के एक एक अक्षर को अपनी बुद्धि अनुसार, भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार अपने बच्चों तक, आने वाली पीढ़ी तक, आप सभी तक इसके रोम रोम में, अंतर मन में घुसकर आपको इसके बारे में समझाया जाए। और ये जो मैं समझाऊंगा, अवधी भाषा में श्लोक तो जरूर गाऊंगा क्योंकि उसमें तो आनंद है, लेकिन उन श्लोकों का हिंदी में अर्थ क्या होता है, उनके अंदर छिपे हुए गूढ़ रहस्य क्या क्या है, उनमें कौन कौन सी कथाएं हैं, उन कथाओं का भी विस्तार से गुणगान होगा इस रामायण सत्संग में। इतना ही नहीं, रामायण के पूरे कथा के दौरान सत्य घटनाओं पर आधारित कई घटनाएं ऐसी बताई जाएंगी जो मेरी जीवनी से भी जुड़ी हुई है और इस संसार से भी जुड़ी हुई है। प्रभु की ऐसी अनेकों अनेक लीलाओं का जिक्र होगा जो लीलाएं आज भी हो रही हैं, हर भक्त के साथ हो रही हैं और होती रहेंगी। इस रामायण सत्संग ये पूरी तरह से सत्य घटनाओं पर आधारित, राम की जीवनी पर आधारित होगा और इसमें साइंस का जिक्र होगा, विज्ञान के बारे में बताया जाएगा, मैथ्स के बारे में बताया जाएगा। एक एजुकेशन की तरह से इस रामायण सत्संग को पूरे संसार को ग्रैब करना है, ग्रहण करना है। और 7 वर्ष की आयु वाले बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर इंसान जब इस रामायण सत्संग को देखेगा तो स्वयं समझ जाएगा कि रामायण कितना महान ग्रंथ है। ये ग्रंथ नहीं, ये एक एजुकेशनल किताब है जो हमें इतनी सीख देती है, जितनी बार पढ़ेंगे हर बार
कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ नया रोमांच जरूर आएगा। तो रामायण सत्संग को आप मिस नहीं कर सकते हैं, इसे जरूर देखिए, जरूर देखिए। जय श्री राम। जन जन्मांतर के बारे में सुना है? पिछला जन्म, अभी का जन्म, वर्तमान जीवन और आने वाला जीवन और आने वाला जन्म, यानी क्या होता है जीवन मृत्यु का चक्र। एक पुत्र जो अपने माता पिता के लिए स्वयं को बलिदान कर देता है, श्रवण कुमार जैसे पुत्र का प्रेम। एक माता जो अपने पुत्रों के लिए सारा कुछ बलिदान कर देती है, और उनके अगेंस्ट दूसरी माता को अगर हम देखते हैं जो अपने ही पुत्र के लिए छल करती हैं, क्या वो छल सत्य है या वो छल दुनिया की, संसार की भलाई के लिए किया हुआ छल था? गुरु शिष्य परंपरा, भाइयों के बीच का प्यार, महान माताओं के बलिदानों की गाथा, एक महान योद्धा, एक पत्नी व्रत राम, वफादार कर्तव्यनिष्ठ बलिदानी और प्यार करने वाली पत्नी जो पतिव्रत हैं, प्यार करने वाला भाई और धोखेबाज भाई, दोनों में क्या अंतर है और उसकी वजह से क्या होता है, ये हम देखेंगे। सच्चाई, ईमानदारी, न्याय, विनम्रता, बलिदान, समानता, भेदभाव रहित, सुरक्षा, हर एक का स्वास्थ्य, हर एक का फिटनेस, बहादुरी, रणनीति, दुश्मन से भी प्रेम और अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य परायणता, शक्तिशाली होते हुए भी दयालुता और दयालु भाव रखना, अहिंसा और शांति, निस्वार्थ सेवा, ये सब रामायण में सीखेंगे। समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल, टेलीपोर्टेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यूं चले जाना, क्या वो अस्तित्व में था या है या हो सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, वहां तक जाने का रास्ता क्या है, और स्वर्ग और नर्क में क्या होता है, ये भी हम जानेंगे। So in this Ramayana Satsang, the edification, we are not just going to talk about Ram and Ram ki katha. We are going to talk about each and every character. We are going to talk about their valor, their stories, their bravery. We are going to talk about their entire principles and ethics of life, and which are life learning lessons for us, so that we should know how to lead a successful life. What is the meaning of this life? Why are we there on this earth, in this system, in this universe? Not just to do entertainment, not just to do a time pass, not just to keep moving around and just get distracted towards so many social media and other distractions, but to optimize the utilization of our time so well as our sadhu, rishi, munis, Sri Ram, kids like young Dhruv did spend time in understanding earth, in understanding life, and make life useful not only for self but for this universe. हाथ धनुष गले में पुष्पमाला, हम दास इनके ये सब के स्वामी, अनजान हम ये अंतर्यामी। शीश झुकाओ, राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। सबको
गुड़ बात। यहाँ इस रामायण सत्संग में आपको पाठ पूजा करना, मंत्र जाप उच्चारण बहुत बार बार करते रहना, इनके ऊपर जोर नहीं दिया जाएगा, बल्कि जोर दिया जाएगा कि जीवन में धर्म की राह को कैसे अपनाते हुए अपने कर्मों का निर्वाह करना है और किस प्रकार के आपके कर्म होने चाहिए जो सत्य वचन हो, सत्य की राह पर हो, सत्य ही कहते हो और सत्य ही करते हो। ऐसी बातों का खुल कर हम डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि रामायण से हम क्या क्या सीख ले सकते हैं। So I will like to call upon all the young generation around the world to watch this Ramayana Satsang. Currently, yes, I am doing this Satsang, this Ramayana edification, more over in Hindi language, right? Somewhere in some parts, I am also speaking in English, but I will try to make it a point that this Ramayana Satsang, once it gets over or comes somewhere in between, as time permits, I will try to convert this to English language also, the language which our generation, the young generation, can very well understand and take life lessons not only from Bhagavad Gita but also from Ramayana. मैं आपको मेरे साथ जहाँ जहाँ लेकर जाऊँगा और जो जो बातें बताऊँगा वो आपको इतनी चौंका देगी कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि आखिर ये क्या हो रहा है। और संसार में ऐसा भी हो सकता है क्या? क्या कोई भगवान को स्वयं देख सकता है? क्या भगवान के साथ रह सकता है? क्या प्रभु ईश्वर परमात्मा के साथ उठ बैठ सकता है और उनके बताए गए मार्ग के अनुसार ही अपने जीवन को जी सकता है? मेरे जीवन में ऐसी इतनी घटनाएं घटी हैं, अभी भी घट रही हैं और आगे भी घटेंगी, जो मैं आपको बताते जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे प्रभु श्री कृष्ण का आदेश है, उनका आदेश है कि मेरे साथ जो लीला हो रही है वो मुझे आप सब तक पहुंचानी ही पहुंचानी है। देवा श्री गणेश